रावली पर्वत का कोई हाथ भी लगा लिया ना तो मेरे से बुरा मन जाए नहीं हो। कान खोल के सुन लीजिए, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, सोना चांदी का चक्कर में पर्वत को नाश न करो। तो भैया देखा, इतना सपोर्ट तो आज तक कभी वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम को भी नहीं मिला होगा जितना आजकल सिर्फ अरावली के पर्वतों को मिल रहा है। क्योंकि लल्लन भैया जो कहते थे कि एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, वो खुद करने पर तुले हैं जंगल और पहाड़ों का काम तमाम। यानी भैया देश में सरकार नहीं बल्कि कपिल शर्मा का शो चल रहा है। पहले इन्होंने हसदेव जंगल को बेच खाया, फिर मध्य प्रदेश को बेच खाया और अब अरावली को भी खाने की तैयारी में लगे हैं। फिर देशवासियों को मूर्ख बनाते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि यहाँ किडनी फेफड़ा सब हो रहा है बेकार, फिर भी कट रहा है पेड़ पहाड़। जय हो डबल इंजन की अंधी सरकार। यही नहीं, अभी और सुनिए। मास्क धूल से बचने के लिए लगा रहे हो, तैयार हो जाओ, कल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो पहाड़ 100 मीटर से छोटा है वो पहाड़ ही नहीं, देख रहे पीछे वो जो टुकड़े टुकड़े में दिख रहा है ना। तो भैया सुना, गजब लॉजिक है। अब से पहाड़ सिर्फ उसी को माना जाएगा जो 100 मीटर से ऊपर होगा। तब तो लल्लन भैया एक और नियम होना चाहिए कि जिस रोड में गड्ढा हो उसे रोड नहीं कहा जाएगा, जिस हॉस्पिटल में ढंग से इलाज नहीं होता उसे भैंस का तबेला कहा जाएगा, और जो नेता अपनी डिग्री छुपाए उसे जाहिल माना जाएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। यानी भैया इन लोगों ने इतना जोरदार विकास कर दिया है कि बिना 100 मीटर ऊपर चढ़े वो दिखाई ही नहीं देगा। बताओ, इनसे बड़े देशभक्त तो हमारे देश में बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर हैं। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला आदमी तुम देख इधर। आज हम सभी ऑपरेटर वादा करते हैं कि इन पहाड़ को उखाड़ने के लिए हम कोई भी ऑपरेटर एग्री नहीं होंगे। क्यों? अगर आपके इस पहाड़ को खोदने के लिए कहीं से फोन आ जाए तो आपको वहाँ ऑपरेटर ही नहीं करना है। तब तो भैया ये सब देखकर अनभक्तों को कम से कम पाव भर मिर्ची लगी होगी, क्योंकि भले ही ये गरीब मजदूर हैं लेकिन अनाज खाते हैं इन लोगों की तरह गोबर नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया देखा, जहाँ एक तरफ सभी जाति धर्म के लोग इसे बचाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया वाले चापलूसी करने में मस्त हैं। मतलब अरावली को इसलिए काटना छांटना जरूरी है ताकि दिल्ली पोल्यूशन मुक्त हो। लेकिन लल्लन भैया, मैंने तो सुना है कि दिल्ली की पोल्यूशन का मुख्य कारण तंदूर है, जिसे अब वहाँ पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लल्लन भैया, एक बार गधों से समझदारी की उम्मीद कर लेना, लेकिन इन चापलूसों से नहीं। कल को ये बेरोजगारी का मुख्य कारण इंस्टाग्राम को बताएंगे, भुखमरी छुपाने के लिए कहेंगे कि देश के लोग खाना ज्यादा खाते हैं, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो जिहाद घुसेड़ देंगे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि थक गए धर्म को बांटने से तो चापलूसी करने आ गए पेड़ काटने पे।